क्लास के छात्र था, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ स्कूल 7 पर। आपको पता है आपका 8वां चैप्टर चल रहा है, उसमें आनुवांशिकता चल रहा है। आपको पता है आनुवांशिकता मैंने कराया था कल, क्या कराया था, एक संकरण कराया था, ठीक है। अब एक संकरण के बाद नियम बता रहा हूँ आपके लिए। जो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, कौन से? प्रभावता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अभ्युत्पन्न, मैं कल ही बता रहा था, ठीक है। तो प्रभावता का नियम क्या है? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले लक्षण प्रभावी और दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं वो अप्रभावी होते हैं, छिपे रहते हैं जो लक्षण वो अप्रभावी होते हैं। वही प्रभावता का नियम मैंने कल ही बताया था वीडियो में। युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है? लैंगिक जनन के दौरान जब युग्मक बनते हैं तो युग्म विकल्पी में से केवल एक विकल्पी ही एक युग्मक में से हो सकता है, मतलब एक ही होगा, ध्यान रखना, एक युग्मक होगा। इस नियम के अनुसार संकर F2 जो संकरण होगा, संकर को बोलते हैं, F2 पीढ़ी के पौधों में दोनों विपरीत लक्षण जुड़े हुए विद्यमान रहते हैं। ये लक्षण F2 पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं। जब F2 पीढ़ी में जाएगा, क्रॉस कराएंगे F2 पीढ़ी में, तो वह लक्षण अलग अलग हो जाएंगे। इस कारण से पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, ठीक है। द्विसंकरण क्या होता है? जब पौधों के दो जोड़ी वैकल्पिक लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया था तो उसको द्विसंकरण कहती है। और एक संकरण तो हमने बता ही दिया कल, एक जोड़ी के संकर आ जाएगा, ठीक है। इसमें दो लक्षण कौन कौन से होते थे? जैसे बीज का रंग है हरा पीला, तो बीज की आकृति गोल और जुलीदार, अगर इनमें क्रॉस कराया जाएगा तो द्विसंकरण कहलाएगा, ठीक है। पहले पीला गोलाकार, तो पीला के लिए येलो, येलो होता है इंग्लिश में, तो वाई कैपिटल वाई है दोनों, और गोलाकार मतलब राउंड, राउंड शेप में तो कैपिटल आ रहे हैं। हरा मतलब हरा और जुलीदार, अब यहाँ स्मॉल ले लिया है, ठीक है। हरा के लिए वैसे आप क्या है ग्रीन ले सकते थे जी, और जुलीदार के लिए स्मॉल आर लिया है, ठीक है। यहाँ से वाई आर ले लिया, यहाँ से स्मॉल वाई आर ले लिया, युग्मक है दोनों। F1 पीढ़ी में तो क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। जो सभी पौधे पीले व गोलाकार होंगे, मैंने बताया ना आपके लिए, पहला लक्षण होगा वो ही प्रभावी माना जाएगा, ठीक है। फिर है आपका स्वतंत्र अभ्युत्पन्न का नियम। स्वतंत्र अभ्युत्पन्न का नियम क्या है? दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले दो पौधों के बीच संकरण कराने पर इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। मतलब पृथक्करण क्या होगा? स्वतंत्र रूप से होगा, ऐसा नहीं कोई लक्षण छिपा रहेगा। तथा एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। यहाँ पे प्रभावित नहीं करेगी, अगर प्रभावित करती है तो फिर प्रभाविता का नियम है, और नहीं करती है तो कौन सा? स्वतंत्र अभ्युत्पन्न का नियम। तो इस प्रकार आपके 3 नियम हो गए मेंडल के द्वारा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, जो द्विसंकरण में अब आगे में क्या है, बड़ी टेबल बनाओ तो उसमें F2 पीढ़ी का बनेगा। ये F1 पीढ़ी के लिए संकरण है, F2 पीढ़ी का बनेगा, वो कल बनाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। यहाँ तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।